कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों राजा जरासंध की बेटियां थीं। कंस की मृत्यु के बाद उसकी दो पत्नियां विधवा हो गईं। वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। उसके जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं। बचपन में एक महिला को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, एक युवा महिला को अपने युवा पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और अपने पति की मृत्यु की स्थिति में उसे किसके संरक्षण में रहना चाहिए, उसके वयस्क पुत्र, या यदि उसके कोई वयस्क पुत्र नहीं है तो उसे अपने पिता के पास वापस जाना होगा और उनके संरक्षण में एक विधवा के रूप में रहना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कंस की कोई वयस्क पुत्र नहीं था, अतः उनकी पत्नियां विधवा हो जाने पर वे अपने पिता की शरण में लौट आए। कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, और दोनों राजा जरासंध की बेटियां थीं। बिहार प्रांत उन दिनों मगध के नाम से जाना जाता था, का स्वामी था। घर पहुंचने के बाद दोनों रानियों ने कंस की मृत्यु के बाद अपनी अजीब स्थिति के बारे में बताया। मगध के राजा जरासंध को अपनी पुत्रियों की दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। जब कंस की मृत्यु की सूचना मिली तो जरासंध ने उसी स्थान पर निर्णय लिया कि वह दुनिया को यदु वंश के सभी सदस्यों से छुटकारा दिलाएगा। उन्होंने निर्णय लिया कि चूंकि कृष्ण ने कंस को मार डाला था, इसलिए यदुओं के पूरे वंश को मार दिया जाना चाहिए। उसने अपने असंख्य सैन्य दल, जिसमें हजारों रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिक शामिल थे, के साथ मथुरा राज्य पर हमला करने के लिए व्यापक व्यवस्था करना शुरू कर दिया। जरासंध ने कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसे 13 सैन्य दल तैयार किए। उसने अपनी सारी सैन्य शक्ति लेकर यदु राजाओं की राजधानी मथुरा पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। श्री कृष्ण, जो एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे थे, ने जरासंध की अपार शक्ति को देखा, जो किसी भी क्षण समुद्र तट को ढकने के लिए समुद्र की तरह दिखाई दे रही थी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि मथुरा के निवासी भय से अभिभूत थे। वह अपने अवतार के रूप में अपने मिशन के बारे में और अपने सामने वर्तमान स्थिति से कैसे निपटे, इस पर विचार करने लगे। उसने सोचा कि चूंकि वह मगध राज्य को जीतने नहीं जा रहा है, मगध के राजा जरासंध को मारना व्यर्थ था। उनका मिशन पूरी दुनिया की भारी आबादी को कम करना था, इसलिए उसने इतने सारे लोगों, रथों, हाथियों और घोड़ों का सामना करने का अवसर लिया। जरासंध की सैन्य शक्ति उनके सामने प्रकट हो गई थी और उन्होंने जरासंध की पूरी सेना को मारने का फैसला किया ताकि वह वापस जाकर अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित कर सके। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार सोच रहे थे, दो सुंदर रथ, जो पूरी तरह से चालकों, हथियारों, झंडों और अन्य साज सज्जा से सुसज्जित थे, बाहरी अंतरिक्ष से उनके लिए आए। कृष्ण ने अपने सामने मौजूद दो रथों को देखा और तुरंत अपने बड़े भाई बलराम, जिन्हें संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, को संबोधित किया। मेरे प्यारे बड़े भाई, आर्यों में सर्वश्रेष्ठ आप ब्रह्मांड के भगवान हैं और विशेष रूप से आप ही हैं यदुवंश के रक्षक। यदुवंश के सदस्यों को जरासंध के सैनिकों से बड़ा खतरा महसूस होता है और वे बहुत दुखी हैं। उन्हें सुरक्षा देने के लिए आपका रथ भी यहाँ हथियारों से भरा हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उस पर बैठे अपने रथ और इन सभी सैनिकों, दुश्मन की पूरी सैन्य शक्ति को मार डालो। हम दोनों ऐसी अनावश्यक जुझारू ताकतों को नष्ट करने और पवित्र भक्तों को सुरक्षा देने के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुए हैं, इसलिए हमारे पास अपना मिशन पूरा करने का अवसर है। कृपया हमें इसे क्रियान्वित करने दें। इस प्रकार दशारथ के वंशज कृष्ण और बलराम ने जरासंध की 13 सैन्य कंपनियों को नष्ट करने का निर्णय लिया।